Hello friends, I am Murli from Simage College and today I will discuss about internet protocols, and in this internet protocol my today's topic is Telnet and SSH. लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपको इंटरनेट के बारे में बताया है एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में मैंने HTTP, HTTPS एंड FTP ये तीन प्रोटोकॉल्स कवर किए। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ टेलनेट एंड SSH। अब बात आती है कि ये हमारा टेलनेट और एसएसएच और ऐसा ही एक प्रोटोकॉल होता है आरडीपी। ये प्रोटोकॉल्स का मेन पर्पस क्या है? पर्पस है कि हम रिमोटली किसी मशीन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मींस अगर नेटवर्क में ढेर सारे कंप्यूटर्स हैं तो उन्हें हम एक मशीन से मतलब उनको उनमें से एक मशीन को अगर हमें एक्सेस करना है किसी और मशीन से तो कैसे? ये रिमोट कनेक्शन कहलाता है, रिमोट एक्सेसिंग कहलाता है। इसके लिए जस्ट मैं आता हूँ अपने एक छोटा सा अ, एक नेटवर्क का डायग्राम है जो इसका यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इस नेटवर्क के डायग्राम में जस्ट मैंने ये एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है एंड इसके साथ में कुछ मशीनें कनेक्ट। अब ये जो मशीनें कनेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 मशीनें आपको दिखाई दे रही हैं, इस तरीके से 50 मशीन हो सकती है, 500 मशीन हो सकती है नेटवर्क में। और ये कई बार एडमिनिस्ट्रेटर के बड़ा टफ टास्क हो जाता है कि अगर उसे किसी एक पर्टिकुलर मशीन पे कुछ ट्रबल शूटिंग वर्क करना है या कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो वो मूव करके उस मशीन तक जाए, फिर उधर वो वर्क करे। अगर पॉसिबल हो तो हम जो है उस मशीन को रिमोटली किसी भी दूसरे मशीन से एक्सेस करके उसके ऊपर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस तरह के टास्क को ही परफॉर्म करने के लिए, जैसे मैंने इस सिनेरियो में देखिए कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेरी एक विंडोज 7 की मशीन है। यहाँ पे और बाकी मशीनें भी लगी हैं। हो सकता है यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सेम हो, विंडोज 7 भी हो सकती है, 10 भी, 11 भी, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, मशीन है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। बट हम रिमोट एक्सेसिंग का काम किसी मशीन से किसी मशीन पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस सिनेरियो में क्या बनाया है कि मान लो ये मेरी एक मशीन है। जस्ट मैं जरा कलर चेंज कर लूँ। मान लो ये मेरी एक मशीन है। इस मशीन को मुझे एक्सेस करना है ये इस मशीन से, तो कैसे करें? तो करने का तरीका दो होता है, या तो एक वो फर्स्ट होता है कमांड लाइन, सेकंड होता है ग्राफिकल यानी जीयूआई। तो आज जो मैं टेलनेट और एसएसएच की बात कर रहा हूँ, ये दोनों ही टूल कमांड लाइन टूल है। ठीक है, तो चले कि इस टूल को यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये प्रोटोकॉल्स हैं क्या, इसको समझते हैं। तो लेकिन समझने से पहले कुछ टेलनेट और एसएसएच के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, बड़े छोटे कॉन्सेप्ट हैं, देखिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको दिख रहा होगा, जस्ट एक साइड टेलनेट है, दूसरे साइड एसएसएच है। वैसे आज की मेरी वीडियो में सिर्फ मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा जो कि टेलनेट पे बेस्ड होंगे। मोस्टली आप स्टूडेंट्स से जब भी मैं बात करता हूँ, आप ये कहते हैं कि भाई सर अब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आई एम ट्राइंग टू मेक इट शॉर्ट। तो इसलिए मैं आपको आज के प्रोग्राम में, आज के इस वीडियो में सिर्फ टेलनेट के बारे में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम दोनों के को कंपेयर कर लेते हैं, कुछ बातें समझते हैं। जैसे टेलनेट हो या एसएसएच, इन दोनों के केस में अ, कहने का मतलब इन दोनों के केस में, इधर आप देख लीजिए, ये जो दोनों प्रोग्राम है वो टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम है, यानी कि रिमोट लॉगिन का तरीका है किसी भी रिमोट होस्ट को। ठीक है, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। लेकिन ये दोनों के दोनों प्रोग्राम टेलनेट एंड एसएसएच ये कमांड के थ्रू है। हाँ, वर्क विद कमांड लाइन टू। ओके, अब चूंकि टेलनेट एसएसएच दोनों प्रोटोकॉल हैं तो इन दोनों के अपने कोई पोर्ट नंबर भी होंगे। तो यहाँ पे एक टेलनेट है, इसका पोर्ट नंबर है 23 एंड एसएसएच का पोर्ट नंबर है 22। फाइन। अब बात आती है कि जो टेलनेट है, इस टेलनेट के केस में प्लेन टेक्स्ट मोड में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, लेकिन एसएसएच के केस में जो है वो इनक्रिप्टेड मोड में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। और एन्क्रिप्शन मैं पहले भी एच वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ, FTP वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ कि इनक्रिप्शन का मतलब होता है रीडेबल डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में डालना।
लेकिन ये अनरीडेबल फॉर्मेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इसको इजीली कोई डिकोड ना कर सके। ठीक है। तो ये फैसिलिटी सिर्फ एसएसएच में मिलती है। टेलनेट क्या करता है, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट मोड में डेटा का ट्रांसमिशन करता है, इसलिए इनसिक्योर होता है। फाइन। बट एसएसएच यूज करता है लाइक आरएसए, रैवेस्ट, सैमर, एडलमैन, सिक्योर हैश फंक्शन या डिफाई हेलमैन। ये डिफरेंट जगह पे एसएसएच की यूज करेंगे ना, तो डिफरेंट एल्गोरिदम आपको मिल सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक मिल सकते हैं। फाइन। ये दोनों के दोनों प्रोग्राम जो है सर्वर क्लाइंट मॉडल पे वर्क करते हैं। मींस अगर दो मशीन के बीच में आपको रिमोट एक्सेसिंग करनी है, तो एक मशीन ऐसी जरूर होनी चाहिए जो एज ए सर्वर फंक्शन करे। अगर हम टेलनेट सर्विस यूज कर रहे हैं तो वहां पर टेलनेट सर्विस चलनी चाहिए, टेलनेट सर्वर सर्विस चलनी चाहिए। अगर हम एसएसएच यूज कर रहे हैं तो एसएसएच सर्वर सर्विस चलनी चाहिए। तब जाकर के उस मशीन को हम किसी दूसरी मशीन से एक्सेस करेंगे, और वो जो दूसरी मशीन होगी उसके ऊपर में क्लाइंट सर्विस चलनी चाहिए। टेलनेट के केस में टेलनेट की क्लाइंट, एसएसएच के केस में एसएसएच की क्लाइंट। फाइन। अब है क्या कि ये जो दोनों सर्विसेज हैं, नो डाउट जब किसी मशीन पे रन करेंगी तो इससे रिलेटेड जो ये पोर्ट नंबर है 23 एंड 22, ये ओपन हो गए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ पे टेलनेट की पोर्ट अगर ओपन होती है तो ये एक लूप होल क्रिएट कर देता है, इसलिए मोड्स ऑफ अटैक जो है वो टेलनेट के थ्रू होते हैं अगर टेलनेट सर्विस ऑन है। एसएसएच के केस में ये सेफ है अटैकर से। फाइन। अब लास्ट वन कि भाई आपका टेलनेट सर्विस है, ये इस सर्विस को विंडोज 7 तक रखा गया। टेलनेट में भी सर्वर सर्विस, क्लाइंट सर्विस अभी तक है, बट सर्वर सर्विस को विंडोज 7 के बाद स्टॉप कर दी गई। यानी कि विंडोज 8, 10 एंड 11 की अगर बात करें तो इसमें सर्वर फीचर रिमूव कर दी गई इसी लूप होल की वजह से। बट दूसरी एंड पे क्या किया गया कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च हो गया एसएसएच। पहले एसएसएच सपोर्टेड नहीं था विंडोज मशीन, एसएसएच सिर्फ प्रोग्राम हुआ करता था लिनक्स का। लेकिन एसएसएच को डाला गया विंडोज मशीन के साथ और विंडोज में भी विंडोज 10। इसलिए अगर आप देखेंगे तो विंडोज 10 पे एक ऑप्शन आता है ओपन एसएसएच एंड सर्वर क्लाइंट दोनों प्रोग्राम आते हैं। यानी विंडोज 10 हो या 11, इस पे हम अब एसएसएच के थ्रू रिमोट एक्सेसिंग करें। सो ये कुछ बातें थी टेलनेट और एसएसएच के बारे में। अब है कि आप जब प्रैक्टिकल इसका देखेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा टेलनेट का। तो चलते हैं जरा सा अपने वर्चुअल मशीन्स पे, बिकॉज वर्चुअल मशीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म दीज टाइप ऑफ टास्क एंड नॉट ओनली फॉर दीज टास्क, हम और भी बहुत सारे टास्क करते हैं। ओके। तो फिलहाल मैं अपने साइड से साइड हटूँ एंड आ जाता हूँ जरा वर्चुअल मशीन पे। इससे पहले तो ये मेरी वर्चुअल मशीन आई थिंक ओपन है। अच्छा, अब इस वर्चुअल मशीन पे अगर मैं आया तो आने के बाद सबसे पहला टास्क तो ये करना चाहिए, ये मैं दिखाऊं आपको कि ये मेरी जो मशीन है ये विंडोज 7 की मशीन, आप पहचान रहे होंगे ये विंडोज 7 की मशीन है। एक ये मेरी दूसरी मशीन है जो विंडोज 10 की मशीन है। फाइन। इधर विंडोज 10 रन कर रहा है, इधर 7 रन कर रहा है। अब क्या है कि विंडोज 7 में ही टेलनेट और टेलनेट की सर्वर और क्लाइंट सर्विसेज मिलती है। तो सबसे पहले इस सर्विस को मुझे ऑन करना होगा इस मशीन। तो कहाँ से करेंगे, जस्ट कमांड आप टाइप कीजिए। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के लिए मैं कंट्रोल पैनल में चलूँ, जस्ट मैंने कंट्रोल टाइप किया। कंट्रोल पैनल आप किसी भी तरीके से खोल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस्तेमाल आइकन किए देता हूँ तो समझ में आएगा। इसमें आपको मिलेगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। या दिस वन, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। मैंने यहाँ क्लिक किया। अब इसमें क्या देखना है, मैं टेलनेट, मैंने टी जस्ट प्रेस किया, सर्च किया तो फाइन। यहाँ पे देखिए टेलनेट क्लाइंट एंड टेलनेट सर्वर दोनों फीचर है। ठीक है, इसको हमें टिक कर लेना है।
डन, दोनों ऑप्शन। ओके, क्लाइंट भी डाल दो, कोई इशू नहीं। अभी जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम चलते हैं जरा विंडोज 10 की मशीन पे। विंडोज 10 की मशीन पे भी मैं इसी तरीके से कंट्रोल पैनल ओपन कर लूँ, कंट्रोल पैनल में ओपन कर लूँ। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि देखिए टेलनेट का टेलनेट सर्वर फीचर यहाँ है या नहीं है। तो जस्ट यहाँ भी इसी तरीके से प्रोग्राम्स एंड फीचर्स होगा यहाँ। इस मशीन पे आता, यहाँ पे लिस्ट जनरेट हो रही है। लिस्ट जैसे ही जनरेट होगी तो टेलनेट भाई, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सिर्फ टेलनेट क्लाइंट फीचर, सर्वर फीचर है ही नहीं। यानी कि ये मशीन किसी को टेलनेट कर सकती है, यानी कि किसी दूसरी मशीन को रिमोटली एक्सेस कर सकती है जिस दूसरे मशीन पे टेलनेट सर्वर सर्विस चल रही है। तो वो अभी अभी हमने चलाया उधर, मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं विंडोज 7 की मशीन पे। चलिए इसे यहाँ टिक कर लेते हैं क्योंकि टेलनेट का कमांड तो हमें चाहिए कमांड लाइन पे चलाने के लिए। इंस्टॉल की, फाइन, इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। तब तक आ जाए जरा विंडोज 7 की मशीन पे। विंडोज 7 की मशीन पे ये भाई हमारी टेलनेट सर्विस इंस्टॉल हो गई, विंडो क्लोज हो चुका है, डन। अब जब टेलनेट सर्विस इंस्टॉल हो गई तो अब बारी आती है कि एक बार हम जो है कुछ और भी चीज़ें करनी होती हैं। लाइक अगर इस विंडोज 7 की मशीन को कोई एक्सेस करेगा, तो एक्सेस करेगा तो कुछ क्रेडेंशियल चाहिए, यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए। तो वो यूज़र नेम पासवर्ड हमें एक जगह डिफाइन करना होता है। चाहो तो मैं नया यूज़र क्रिएट करूँ या प्रीवियस यूज़र पे ही काम चला लूँ। तो सबसे पहले मैंने जस्ट यूज़र की सर्विसेज ओपन की है, इधर मैं यूज़र्स को ओपन करता हूँ। तो देखो मेरे पास एक यूज़र है सिमेज, ठीक है। चाहे तो हम दूसरी यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं, बट आप ये सिमेज से काम चला रहे हैं, सिमेज मेरी यूज़र हो गई। अब देखो यहीं पे ग्रुप, इस ग्रुप में देखेंगे तो आपको एक ग्रुप दिखाई दे रही है लास्ट। ग्रुप क्या होता है, अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ग्रुप दिखा रहे हैं सर। तो ग्रुप कहने का मतलब यूजर्स की ग्रुप। तो कुछ इनबिल्ट ग्रुप्स होते हैं जिसमें डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट फैसिलिटीज होती हैं। तो कोई यूजर अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर बनता है ना, तो उस ग्रुप में जो फैसिलिटीज हैं वो उस यूजर को भी मिल जाती है। जैसे अभी मैंने टेलनेट सर्विस इंस्टॉल किया तो यहाँ पे देखिए एक ग्रुप क्रिएट हुआ, टेलनेट क्लाइंट्स ग्रुप, नीचे जहाँ मेरा माउस का पॉइंटर लगा है। अब मैंने इसको ओपन किया। अब यहाँ पे मुझे इस सिमेज यूजर को ऐड करना है। तो ऐड, एडवांस्ड, फाइंड आउट एंड इधर दिखाई दे रहा है ये सिमेज। मैंने सिमेज को लिया ऐड। इस तरह से कोई अगर दूसरा यूजर बना लेते हैं उसे हम ऐड कर लेते हैं ना। ओके, अप्लाई, डन। यूजर असाइन हो गया कि भैया ये सिमेज यूजर जो है उसके थ्रू ये मशीन किसी और मशीन से रिमोटली एक्सेस हो जाएगी थ्रू द टेलनेट सर्विस। ओके, बस इतना सा टास्क करना। अब भाई ये बातें खत्म हो गई। अब बारी आती है कि पहले तो हम एक बार चेक कर लें कि इस मशीन की आईपी क्या है। तो आईपी, आईपी फाइन, इसकी आईपी दिखाई दे रही है 192.168.52.134। अब मेरे विंडोज 10 मशीन की आईपी क्या है भाई? ओके, इसे क्लोज कीजिए, डन। इसके कमांड लाइन पे आता हूँ, यहाँ से भी आईपी इसकी है 52.135, ठीक है। तो यहीं से मैं ज़रा सा उस विंडोज 7 की मशीन को पिंग कर लूँ। 192.168.52.134 थी उसकी आईपी। मैंने एंटर हिट किया, आई एम गेटिंग रिप्लाई, मीन्स देयर इज अ कनेक्टिविटी, लिंकिंग है। अब लिंकिंग है तो उस मशीन को मुझे इस मशीन पे एक्सेस करना है, ठीक है। मैंने वहाँ टेलनेट सर्विस ऑन कर रखा है। कैसे करेंगे? सिंपल, यहाँ पे आप कमांड चलाएंगे TLNET टेलनेट, और उस मशीन की आईपी जो अभी मैंने दे के पिंग किया 192.168.52.134,
टेलनेट कमांड लिखा, एंटर हिट किया, ट्राई कर रहा है कनेक्ट करने की, बता रहा है टेलनेट सर्विस पोर्ट नंबर फील्ड है, रन नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ मेरे 7 मशीन के साथ। एक मिनट रुक जाइए, सर्विसेज डॉट एम एस सी, थोड़ा मैं टेलनेट की सर्विस चेक कर लूँ तो मेरी सर्विस में क्या है। बस मैं विंडो बड़ा किए लेता हूँ। नाउ टेलनेट सर्विस, यस टेलनेट है यहाँ। ओके, ये टेलनेट सर्विस है लेकिन ये बंद पड़ी हुई, इसी वजह से नहीं। अब मैंने जस्ट डबल क्लिक किया, उसका ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड है, इसे मैंने ऑटोमेटिक पे डाल दिया, देन अप्लाई किया एंड नाउ स्टार्ट कर लिया मैंने। अब नाउ सर्विस स्टार्ट हो गई। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, इस बार कनेक्टिविटी लेता कि नहीं लेता। तो मुझे चलना पड़ेगा कहाँ, आपको जाना पड़ेगा मुझे विंडोज़ 10 की मशीन पे, और मैं फिर यहाँ पे जो है आपको वापस से कमांड हिट करता हूँ 192.168.52.134। इस दफ़े एंटर किया, यस इट इज आस्किंग you are about to send your password information to the remote computer in internet zone, this might not be safe, do you want to send anywhere, yes no issue, हमने सारी बातें समझ रखी हैं। तो नाउ व्हाट, यस एंटर किया, एंटर करते ही ये हमारे उस पार्ट में आ गया कि भाई अब यहाँ पे मतलब विंडोज 7 की मशीन। अब मुद्दा आता है कि विंडोज 7 की मशीन में है या नहीं है, ये कैसे श्योर हो। तो ये श्योर होने के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले तो DIR करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टरी लिस्ट करते हैं, और चले चलते हैं इसके डेस्कटॉप। ठीक है, मैं आपको श्योर, तो ये डॉस के कमांड्स हैं जो मैं हिट कर रहा हूँ। आई थिंक कि जब आप टेलनेट सर्विस कर रहे हैं या डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को समझ रहे हैं तो डॉस के आपके पास बेसिक आइडियाज़ होंगे। तो सीटी डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ मैं आगे डेस्कटॉप, यहाँ भी मैं DIR कमांड हिट करूँ तो मुझे दिख रहा है मुरली, क्रोमलिंक, कुछ ऐसी चीज़ें। अब यहाँ पे मैं जस्ट अभी मैं ये श्योर नहीं हूँ कि मैं हूँ कहाँ, जस्ट जो आपको श्योर करके बताता हूँ। वैसे मैंने लॉगिन किया है, मैं श्योर हूँ, मे बी आप व्यूअर होंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि यार किधर जा रहे हैं लोग। एनीवे मैं यहाँ पे एक कमांड हिट करता हूँ, कॉपी CON को, हाँ जस्ट मैंने एक कॉपी कॉन कमांड चला, किस थी, फाइल बनाने थी, कहाँ पे, विंडोज 7 के डेस्कटॉप पे। एंटर हिट किया, कुछ बातें लिख दी, कुछ भी लिख दिया, डजंट मैटर क्या लिखा, कंट्रोल Z, फाइल सेव हो गई। अगर ये मेरे इस मशीन के डेस्कटॉप पे हुई होती, इस मशीन के डेस्कटॉप पे, तो वैसे केस में फाइल तो यहाँ बननी चाहिए, देखिए अभी बनी तो नहीं है। कहाँ बनी, चलते हैं विंडोज 7 की मशीन, आ गए विंडोज 7 की मशीन पे, ये देखिए टाइगर इज प्रेजेंट हियर, यहाँ पे है टाइगर, आप है ना, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे टाइगर जिंदा है मूवी देख रहा है नहीं, हाँ टाइगर, टाइगर तो जिंदा है, जिंदा रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए हमारे लिए। एनीवे तो टाइगर फाइल यहाँ पे बन गई, मीन्स नाउ यू आर क्वाइट श्योर कि यहाँ पे ये बात होगी। ठीक है, फाइल बन गई, यानी कि हमने इसको बड़ी आसानी से दूसरी मशीन से एक्सेस कर लिया अपने विंडोज 10 की मशीन। अब डॉस के कमांड्स हिट करके अगर हम किसी मशीन पे फाइल बना सकते हैं, तो बाकी डॉस के डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स का यूज करके उस मशीन पे हम अपने सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एक सिंपल सा टूल आपको मैंने समझाया। अब मैं आता हूं जरा सा, ये तो सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के हेल्प से कर लिया। अब इसको हम लोग एक एप्लीकेशन के थ्रू भी करके देखते हैं। वो एप्लीकेशन है पुट्टी, पुट्टी के थ्रू करते हैं। पुट्टी के थ्रू करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ से इसको टाटा बाय बाय कहने दीजिए, एग्जिट हो गया, मैं निकल गया, कनेक्शन टू होस्ट लॉस्ट, डन, कोई इशू नहीं। अब पुट्टी पुट्टी पुट्टी, सॉरी मैंने पुट्टी यहाँ रखा नहीं है, कोई बात नहीं, ये मेरी दूसरी मेन मेरे होस्ट मशीन पे रखी हुई है। तो आ गया मैं अपनी होस्ट मशीन पे, चलूँ यहाँ के कमांड प्रॉम्प्ट पे CMD। अब यहाँ के कमांड प्रॉम्प्ट से मैं अपने दोनों वर्चुअल मशीन्स को जरा पिंग कर लूँ,
कि भाई कम्युनिकेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 192.168.52 डॉट आई थिंक 134, यस यस आई एम गेटिंग रिप्लाई। ये विंडोज 7 की मेरी आईपी है एंड 35 नो सॉरी 35 मेरे विंडोज 10 के मशीन की आईपी है। आई एम जस्ट कम्युनिकेटिंग विद माई टू वर्चुअल मशीन्स। तो अब क्या करना है मेरे को, इस मशीन से मुझे पुट्टी यूज करना है। बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन है और वाइडली यूज होता है इन प्राइवेट नेटवर्क, इन कॉर्पोरेट नेटवर्क, एवरीवेयर। तो कैसे चलें, पुट्टी भाई साहब, पुट्टी कहाँ है, एक मिनट लेट मी सर्च। यस, पुट्टी 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 इज देयर, पुट्टी। ओके, नाउ सी, ये मेरा पुट्टी एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं इसके थ्रू आप करूँगा सेम टास्क। तो ये अदर्स मैं सेलेक्ट किए लेता हूँ इधर है, और यहाँ मेरी टेलनेट सर्विस है ही, टेलनेट कनेक्टेड है। मतलब अब मैं यहाँ पे देखिए, जैसे ही टेलनेट है तो यहाँ पोर्ट नंबर 23 शो कर रहा है, और मुझे जिसको एक्सेस करनी है वो 192.168 डॉट 52.134, ये मेरे विंडोज 7 की मशीन की आई थी। अब इसी पे मैं ओपन करता हूँ, लॉगिन मांग रहा है पुट्टी से, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं यूज कर रहा है, इसलिए सामने खुला हुआ है, देखिए मेरी एक्टिविटी पुट्टी पे चल रही है, ऊपर ये शो भी कर रहा है। लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन में हमने टेलनेट क्लाइंट ग्रुप का जो मेंबर बनाया था वो बनाया था CIMAG सिमेज को, एंड इसका पासवर्ड मांगेगा। जस्ट मैं पासवर्ड स्पेसिफाई किए देता हूँ, वो टाइप हुआ पासवर्ड बट शो नहीं करता है कैरेक्टर, ऐसा ना समझे कि टाइप ही नहीं हो रहा। आ गया मैं सिमेज में, फिर वापस से हाँ दूसरे तरीके से, अब फिर एक ट्राई लेते हैं हम लोग, DIR करते हैं। यहाँ पे सिंपल DIR, अगर मैं ये कमांड हिट करूँ तो विंडोज 7 के डेस्कटॉप पे मैंने टाइगर नाम की फाइल बनाई, तो टाइगर नाम की फाइल तक पहुँचते हैं यहीं से हम। तो पहले तो DIR किया, अब यहाँ दिख रहा है भैया डेस्कटॉप है, तो CD करके पहले डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे गया मैं, डेस्कटॉप डेस्कटॉप, क्या गलती हो गई, CD डेस्कटॉप, ओके। DIR ये जाने नहीं दे रहा मुझे, वहाँ पे टेस्ट कर रहा है, चेंज डायरेक्टरी CD से यस आ गया, पता नहीं क्यों प्रिवेंट कर रहा है। डेस्कटॉप पे आ गया, अब डेस्कटॉप पे मैं DIR कमांड वापस से रन करता हूँ, और सी टाइगर इज प्रेजेंट हियर, अगेन टाइगर जिंदा है, टाइगर मिल गया मुझे। यानी इस एप्लीकेशन से, और ये एप्लीकेशन बड़े काम की चीज़ है, ये SSH भी कराएगी, टेलनेट भी कराएगी, सीरियल कम्युनिकेशन भी कराएगी, हाँ डिफरेंट तरीके से आपको बहुत ही हेल्प करेगी ये पुट्टी एप्लीकेशन। इसको मैं SSH में भी यूज़ करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो ये मेरी थी टेलनेट की प्रैक्टिकल। अब क्या है कि मैंने आपको बताया कि भाई टेलनेट की प्रैक्टिकल जो है वो आ, हम लोगों ने कर तो लिया, लेकिन ये सिक्योर नहीं होता है। बट हमें ये समझना होता है कि पहले कौन सी सर्विस थी, एट प्रेजेंट वो सर्विस दिखती है, तो आप इसे देखें जरूर करें। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं, किसी में लूप होल ढूंढना चाहते हैं, तो और अगर आपको टेलनेट सर्विस ऑन मिल जाती है किसी मशीन में, तो आपके लिए आसान हो जाता है उस मशीन को भी क्रैक करना। सो ये मेरी कुछ बातें थी टेलनेट सर्विस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आ जाऊंगा आपके SSH प्रोग्राम में, एंड एज यूजल प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, ज़रूरत पड़े तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, एंड आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, एंड डू दिस प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल को जरूर करें। थैंक यू।